हरियाणा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव, फिर आएगी मोदी सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में कोटे के अंदर कोटा और केंद्र सरकार के मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के जरिए नौकरी देने के फैसले खूब उछलेंगे। हालांकि मंगलवार को लेटरल एंट्री के जरिए नौकरी पर रोक लग गई है, लेकिन कब तक रोक रहेगी यह कहना मुश्किल है। बता दें कि SC/ST में कोटे के अंदर कोटा का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि UPSC ने तीसरी बार भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए 45 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया। इस विज्ञापन के जारी होते ही विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरक्षण छीनकर संविधान बदलने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने का बाद यह मामला और तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती ने भी भारत सरकार के कई विभागों में लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्तियों का विरोध करना शुरू कर दिया। तमाम नेता बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मोदी कैबिनेट में शामिल चिराग पासवान भी इसके विरोध में उतर आए। हालांकि दोनों मामलों को केंद्र सरकार ने अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन क्या ये दोनों मुद्दे आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए वरदान साबित होंगे, या फिर बीजेपी के लिए गेम चेंजर? विपक्षी पार्टियां जहां लेटरल एंट्री को आरक्षण खत्म करने की मंशा से जोड़कर देख रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस के समय से ही चली रही व्यवस्था है। ऐसे में सवाल उठता है कि लेटरल एंट्री और SC में कोटे के अंदर कोटा का मुद्दा हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने से रोक देगा। क्या कांग्रेस पार्टी यह मुद्दा उठाकर हरियाणा में 10 साल का वनवास खत्म करेगी, या फिर इस मुद्दे को उठाने से आम आदमी पार्टी, जनता जननायक पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल को भी फायदा पहुंचेगा? हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे हरियाणा ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेगा। यह आगामी महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव तक भी सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी तय करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या फिर राहुल गांधी। अगर हरियाणा के अंदर SC जातियों में कोटे के अंदर कोटा का प्रयोग सफल रहता है तो बीजेपी इसे पूरे देश में लागू कर दलित वोट बैंक में बंटवारा कर सेंधमारी कर लेगा। वहीं आरक्षण के बहाने संविधान खत्म करने की बात करने वाली कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां साल 2029 के लोकसभा चुनाव में नया मुद्दा तलाशने में लग जाएगी।